बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी असद तूर साहब और सईद बलोच साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मशहूर केस का फैसला हुआ है। आप कह सकते हैं असद तूर साहब, ऐसे कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज अदलिया का जनाजा उठा है, ये कह सकता हूँ मैं कि उसको आप किस नज़र से देखते हैं, या आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की ट्रांसफ़र तबादले के हवाले से और सीनियरिटी का मामला था, उसमें फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आइनी बेंच के सरबराह या आहानी बेंच के सरबराह, आइनी बेंच के सरबराह, आइनी बेंच के सरबराह है वो, उसके उस बेंच के उनके फैसला आया और 3-2 से फैसला आया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उस फैसले से इख्तलाफ किया और अपने इख्तलाफी नोट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, वो रिपोर्टेड हुई हैं, जिसमें उन्होंने खुफिया एजेंसीज के हवाले से भी उसमें तज़किरा किया गया। बिलखुसूस ISI के हवाले से शेर भी लिखेंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सत्तूर साहब से ये जानेंगे कि आज की आपकी नज़र में जो आज फैसला दिया गया, ये कैसा फैसला है कि सिलेक्टिव वाला मामला वापस भेज दिया गया जनाब जरदारी साहब को, सदर पाकिस्तान है वो, उनको जनाब आप जो है वो करें, इसकी सीनियरिटी का तयन करें, और बाकी तकर्रर तबादले को दुरुस्त कर दिया गया तबादले को। और ये भी कहा गया सईद बलोच साहब के जब तक सीनियरिटी वाला मामला हल नहीं होता उस वक्त तक कायम चीफ जस्टिस सरफराज दोगुई रहेंगे। इस मामले को तो तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी, जरदारी साहब क्या तशरीह करेंगे? देखिए, वो आपने जनाजे का वर्ड यूज़ किया तो मुझे एक वो अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का एक बड़ा मशहूर वो एक उनका एक सॉन्ग है कोई, हाँ, तो वो उसमें वो कुछ इसी तरह का है कि इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी, तो वो इधर से जजमेंट लिखी जाएगी, उधर वो दुल्हन बन जाएगी सदर ऐवान सदर में। लेकिन देखिए, चीज़ यह है कि मेरी नज़र में आज अदलिया का जनाजा नहीं उठा। अदलिया का जनाजा जिस दिन 13 जनवरी का फैसला लिखा गया था उस दिन उठ गया था। 13 जनवरी, ठीक, 13 जनवरी 2024 को अदलिया का जनाजा उठ गया था। उसके बाद इस अदलिया में कोई शक नहीं रहेगी, पूरा सिस्टम रिग्ड हुआ। एक रिग्ड इलेक्शन के तहत एक टेंटेड मैंडेट वाली फॉर्म 47 की लास्टिक के शलवारे पहन के हुकूमत आई, फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई। उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट में, इस आला अदलिया में तमाम जजेस को क्लियर हो गया कि अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट का दाना चुगना है तो आपको मजीद चूरियां डालने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। क्या मतलब ये मिट्टू है, एस्टेब्लिशमेंट के मिट्टू है? यस, कि किसी को वो आईनी बेंच दे सकते हैं, किसी को आईनी बेंच का सरबराह बना सकते हैं, किसी को दूसरे हाई कोर्ट से लाके इस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं, और जो उनके टाउट नहीं बनेंगे उनको वो सीनियरिटी के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। तो जब ये सब कुछ क्लियर हो गया तो उसके बाद तमाम जजेस की पोजीशनें भी क्लियर हो गई। तो मेरे लिए आज का फैसला बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। यही आपको एक्सेप्टेड था, तो यही फैसला यही था। क्योंकि मुझे पता था ना यार, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जब से सुप्रीम कोर्ट आया, वो जो वक्त का चीफ जस्टिस हुआ वो उसके साथ हुए, जो वक्त के इदारे की सोच हुई है वो उसके साथ रहे। ठीक है, वो जस्टिस सबरुद्दीन अहमद मरहूम कहा करते थे कि 2 तरह के जज होते हैं। अच्छा, एक वो जज होते हैं जो सोचते हैं कि क्या आइन और क्या अवाम सोच रहे होंगे, मैंने फैसला देना है, और एक वो जज होता है जो सोचता है कि क्या कोर कमांडर सोच रहा होगा। अच्छा, तो वो सबको पता है कौन सोचता है कि कोर कमांडर क्या सोच रहा है और कौन। ये बात वैसे जो आपने की है, जस्टिस जावेद इकबाल ने अपनी किताब जो लिखी हुई है, जस्टिस वो जो रामा इकबाल के बेटे हैं ना, जस्टिस अपना गरीबा चाक, उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने कहा कि जब मैं लाहौर हाई कोर्ट में था ना, तो जस्टिस करम अलाई चौहान एक जस्टिस हुआ करते थे, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट आए। उन्होंने एक किताब में लिखा हुआ है, वो मुझे बताया करते थे कि मैं हमेशा 2 फैसले लिखकर अपने पास रखता हूँ, हमेशा से। मैं फिर जब देखता हूँ कि हवा का रुख किस तरफ है तो उसके मुताबिक मैं फैसला देता हूँ। तो अब जाहिर बात है, इधर भी खैर इधर 2 फैसले नहीं लिख रहे, एक फैसला, इधर एक ही फैसला लिख रहे हैं। अच्छा, और वो इनको पता है इन्होंने क्या लिखा। फैसला लिखते हैं या आता है कोई? जो भी ड्राफ्ट इनके पास एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक, जिस तरह लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ के पास भी
26वीं आईनी तरमीम के फाइल होने से, वो असेंबली में पेश होने से कोई घंटा पहले आया था ना ड्राफ्ट, तो इधर भी इसी तरह ड्राफ्ट एक है, ठीक है। और समझ जाए अब मुल्क में लिखारी भी एक है। अच्छा, लिखारी भी एक है जो ड्राफ्ट लिखता है, चाहे वो कहीं पर भी, अब ड्राफ्ट है, लिखारी एक है, माइंडसेट एक है। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, माइंडसेट एक होगा तो लिखारी भी एक ही होगा ना। हाँ, तो वो उसी माइंडसेट के मुताबिक लिखेगा हाँ, ना। वो तो वो यह है कि जिसे कहते हैं ना, वो ड्राफ्ट है, उसमें जगह, नाम और क्लासेस चेंज की जा रही है। ड्राफ्ट अब एक है इस मुल्क के लिए। स्टाम्प फरोश होते हैं ना, उनके पास वो एक बना हुआ होता है डिजाइन, Yes. उसी में नाम तब्दील करते जाते हैं और अब printing होती है। अब इस मुल्क का ड्राफ्ट एक है। एक सैयद बलोच साहब, आप मुझे ये बताइएगा, असद तुर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। सैयद बलोच साहब, आप ये बताइएगा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी कि आइन का आर्टिकल 200 के तहत ये तबादले दुरुस्त हैं, ये सारा कुछ ठीक है, जो तबादले करके लाएंगे वो नई तस्वुर होगी। वही वो हल्फ का जिक्र बीच में कहीं सारा गोल हो गया, जिसकी बुनियाद पर वो सारे ये पटिशन दायर हुई थी, रिप्रेजेंटेशन भी दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त के चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब के सामने, जो उन्होंने खारिज कर दी थी। तो वो सारा कुछ बशारत राजा साहब, बात ये है कि पहली बात कि जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई है ना, मोहम्मद अली मजहर साहब फौजी कटिंग करवा के, अच्छा फौजी कटिंग करवा रहे आपने हैं। देखा है आज भी वो, आज मैंने देखा है वैसे कटिंग उनकी, फौजी कटिंग लग बड़ी रही है। जबरदस्त हेयर ड्रेसर आपने से देखी है लोग वैसे उनकी कटिंग? कटिंग करवाते हैं। मैं अब ऐसी चीजों की तरफ देखते ही नहीं अच्छा रहता। अच्छा। तो वो जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, वो आजकल फौजी कटिंग करवाते हैं। दूसरी बात ये है बशारत राजा साहब के सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है ना कि हमने आइन और कानून की तशरीह करना। यही मुतद्दिद फैसलों में कहा गया, मुतद्दिद केसेस की समाअत के दौरान कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने किया भी सही। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन की, कानून की तशरीह का अपना इख्तियार सदर मुमलिकत को किस हिसाब से दिया है? यही सवाल मैंने, ये आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। ये अपने इख्तियारात को आपने कम किया, अपने हाथ काट कर आपने खुद दोबारा पार्लियामेंट के हवाले कर दिए, और मुस्तकबिल में भी अब यही होगा कि सदर पाकिस्तान को कहा जाएगा जी आपके पास इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट की। ये प्रोसीजर मैं माजरत के साथ इनसे मेरे इख्तिलाफ सीनियर करेंगे। है और पुराना सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे इख्तिलाफ करूंगा। इख्तिलाफ करेंगे। इनकी ये बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, वो गलत है ये जो बात कर रहे हैं। क्यों यार, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद? ये बात भी है। हाँ, ये क्या बात कौन दुरुस्त सा है। उन्होंने इख्तियार सरेंडर किया है? हाँ। यही इख्तियार है ना, ज्यादा ये इधर वॉशरूमों की टूटियां आके ठीक करवा लेते हैं, हाँ। मुस्लिम शावर तो नहीं लीक हो रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके तो इतने इख्तियार है ना, इसके बाद अब कौन सा नहीं नहीं, आप इख्तियार की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घोड़े का नाम जस्टिस है, जिस पर वो बैठकर पोलो हाँ, खेलते तो हैं वो यार। कोई उसी के में इंसाफ हाँ। कर रहे हैं ना, उसी इंसाफ के घोड़े पर सवार है हाँ। जिसको पोलो खेल लेते अफसोसनाक है, हैं। खत्म अफसोसनाक होगी है कि यार, आपने अदलिया खत्म है यार, आप किस इख्तियार की बात और कर रहे हैं? सदर के बारे में जो तहरीरी फैसला आया ना मुख्तसर, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें सुप्रीम कोर्ट के ये 3 मौजूद जज साहबान कहते हैं सदर मुमलिकत को कि सदर मुमलिकत इन जजेस की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को देखते हुए इनकी सीनियरिटी का तयन करें। ठीक, वो जो ये आइन की तशरीह आप कहाँ से निकाल कर लेकर आए हैं कि सदर पाकिस्तान इस बात का तयन करेंगे? तो ये, और सबसे एक और अहम चीज कि आज जब मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत हो रही थी ना, तो मजहर साहब का चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा था। तो मुझे यूं लगा कि शायद मजहर साहब के पास अक्सरियत नहीं है, क्योंकि केस की समाअत के दौरान भी हमने देखा कि सलाउद्दीन पंवर साहब जो बड़े उन्होंने तेज और तुंद सवालात, बहुत सख्त सवाल होते थे। तो हमें ये था कि शायद नईम अफगान साहब और पंवर साहब जो है ना वो एक साइड पे चले जाएंगे, लेकिन पंवर साहब तो पावर के साथ चले गए। पावर, तो अब मसला अब उनका ठीक नाम किया सलाउद्दीन ठीक- पावर है। अब देखें, मुझे तो अब इसी तरह का कुछ ठीक जो है किया ना, उन्होंने। तो उनको शायद पता चल गया कि इख्तियारात का या ताकत का मंबा कहाँ पर है, तो अमूमन लोग फिर उसी तरफ कशिश होते हैं, राग़िब होते हैं। मैं एक सवाल करूंगा असद तूर साहब से, जो आपने सवाल किया कि वो दाढ़ी मूछें दे दी उन्हें। असद तूर साहब, आपको याद होगा कि जब यहाँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हो रही थी, वो फुल कोर्ट बैठा और पूरी कौम 6 दिन 7 दिन वो लाइव देखती रही। आपके हर दिल अजीज काजी फायज ईसा साहब, जो मैं भी उनको करता हूँ, उस समाअत के दौरान जस्टिस मनीब अख्तर बार बार ये सवालात उठाते थे, मास्टर ऑफ रोस्टर, और ऐसा ना करें कि अपनी दाढ़ी मूछे ना दें किसी को, हम खुद अपने रूल्स बनाएंगे। तो क्या वो दुरुस्त था? नहीं, देखिए, मैं एक बात हूँ, मैं खुद इस चीज के हक में हूँ हाँ, कि ये पावर डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, मैं कमेटी जो बनी वो बिल्कुल ठीक थी। बाद में उस कमेटी को जिस तरह तोड़ा गया और जस्टिस मोइनुद्दीन खान को जिस तरह लाया गया, दैट वाज समथिंग मैलिफाइड। पहले वाले के मैं उससे नहीं इख्तिलाफ रखता, जो पहली फॉर्मेशन थी। जहां तक बात रहेगी ये कह रहे हैं जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का, यार देखिए, जब आपको लाया सुप्रीम कोर्ट गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद,
फिर आपको आईनी बेंच में भी डाला गया, तो क्या आपको मालूम नहीं था कि आपकी एलिवेशन क्यों हो रही है? आपको मालूम नहीं था आप आईनी बेंच में क्यों जा रहे हैं? तो जिन्होंने आईनी बेंच तश्कील दिया हुआ आप को रखे बैठे हैं कि वो उनके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक? और इंतहाई माजरत के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों नहीं चीफ जस्टिस बने? दो चीजें उनसे मांगी जा रही थी, हमसे मुलाकात करो जी, और मुलाकात में लिख के दो कि तुम क्या करोगे, और 2 दफा उन्होंने इनकार किया कि मैं नहीं मिलूं। वो नहीं किया। तुम ठीक है जी, तो अगर अब पैमाना ये है तो बाकी जज जिनको अब पोजीशनें मिल रही हैं, आपको लगता है कि वो बगैर कमिटमेंट्स के आ रहे हैं? छोड़े ना यार। तो ये मादरत के साथ मैं बलोच साहब से फिर डिसएग्री करूंगा। बलोच साहब ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है, और इंतहाई ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। लोगों की मजबूरियां और कमिटमेंट्स देख के उनके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप अनफेयर कमेंट करते हैं उनके ऊपर। जो आप बात कर रहे हैं ना, इतनी देखिए ना आप, इतनी चीजें वाजे हो चुकी हैं अवाम के सामने भी, केस की समाअत क्योंकि अब लाइव भी चल रही है, तो उसकी वैसे कुछ बहुत सारे अच्छे उसके नताइज भी है, फवायद भी ये है कि आवाम को कम से कम ये पता चल गया कि कौन सा जज किस माइंड सेट के साथ किसी बेंच में बैठता है, ये उसके ऊपर फैसले करता है। और अलमिया ये है कि हमारे जज साहबान हर किसी ने कर केस, ये कागज मुझे दें जिस पर वो लिखा हुआ है, शेर मैंने पढ़ना है। ने इसके ऊपर शेयर अच्छा, नहीं है, वो आप वो मैं फैसले से निकालता हूँ। पढ़िएगा। अच्छा, वो करें, बात करें आप। अदलिया हर गुजरते रोज के साथ उसको आप कमजोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म हो चुकी। चीफ जस्टिस जैसे अजहर भाई ने कहा कि वो या तो टूटियां ठीक कर सकते हैं या फिर वो सैर सपाटे कर सकते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर सकते हैं, उनके पास नहीं, ये तो वो रोजाना बात करते हैं कि इंसाफ की फरामी में हम तेज तरीन इंसाफ फराम कर रहे हैं। यार आइन और कानून की तशरीह वाले मुकदमे में तो आप बैठ नहीं सकते। और प्रेस रिलीज आप 5वां 6वां महीना है और आप 70 प्रेस रिलीज जारी कर चुके हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इससे पहले तो कभी सुप्रीम कोर्ट में इतनी प्रेस रिलीज नहीं आती थी। आज ये इख्तियार तो उनके पास है ना, आप कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है चीफ जस्टिस के पास। आज देखिए उन्हें एडवाइजर बना दिया गया है, हॉस्टल वार्डन बना दिया गया है, जी वो मास्टर बन गए अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। हेडमास्टर हॉस्टल वार्डन, भाई हॉस्टल वार्डन जो होता है, मेरी बात सुने, वो जो हॉस्टल वार्डन होता है, जब कोई स्टूडेंट या बच्चा को बाहर जाता है तो वो कहता है जी कि कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, मुझे रिपोर्ट करके जाओ, कितनी देर में बाहर रहोगे, कितनी देर में वापस आओगे। तो आज यही कुछ किया गया, एसओपी जारी की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो है वो रिपोर्ट करेंगे चीफ जस्टिस को, आप बाहर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं, लोकेशन भी बताएं। इख्तियार तो है उनके पास, आप कह रहे हैं इख्तियार नहीं है। हाँ यार, कुछ तो उनको मिल रहा है ना, तो आप उसके ऊपर भी इतराज कर रहे हैं। इतना भी ना वो बेचारों को जरा दिल लगी के लिए दें, ठीक है। देखे ना दरख्तों तो छाला तो नहीं मारिया जाती है ना, तुझे की कह रहे हो और की करो, यही है ना यार, जितना है वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं लगे तो यार आज आप एक बात बताएं, आप उधर बैठते हैं प्रेस रूम में, उसके साथ वॉशरूम्स हैं जी, एक मुझे बताएं अब इस वक्त उसका मुस्लिम शावर लीक करता हो, मुझे बताएं। लीक नहीं करता जनाब, पहले वो उसका छत लीक कर रहा था, वो चीफ जस्टिस साहब ने ठीक करवा दिया है। अब करता है? नहीं करता है लीक। आपको कभी कोई शिकायत हुई? नहीं कर रहे हैं काम, और क्या करें, तो काम कर रहे हैं ना। अच्छा, असद तूर साहब, इख्तिलाफी नोट में लिखा गया है जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद की तरफ से, एक तो उन्होंने ISI का जिक्र किया, उस खत का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ISI ने मदाखलत की, और यह भी लिखा गया है कि जजेस की जो ट्रांसफर है वो बदनीति पर है, इससे पूरी अदलिया में इर्ताज पैदा हुआ, ये लफ्ज लिखा गया है, ठीक है। अब इसको किस नजर से देखते हैं जो इख्तिलाफी नोट उन्होंने लिखा, और बहुत कुछ लिखा, और एक शेर भी उन्होंने लिख दिया है, खूब, एक नहीं बल्कि 2 शेर लिखे। खूब पर्दा है कि चिलमिन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये दाग दिलवी का शेर है जो लिखा गया है। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो के करामात करो। कलीम आजिज का ये शेर लिखा गया जनाब इख्तिलाफी नोट के सबसे आखिर में, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के सिग्नेचर भी है इस पर। देखें, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, मैं उनका ये पढ़ रहा था इख्तिलाफी नोट, तो उन्होंने इस शेर से पहले जो पैराग्राफ लिखा है, उन्होंने कहा कि ये जो जजेस के इल्ज़ाम आए ना, इस पर वैसे यकीन नहीं आता कि जो ISI है वो इस तरह की मुदाखलत करेगी और एग्जेक्टिव को और जुडिशरी को ओवरराइड करके जजेस की ट्रांसफर्स और तैनातियां कर रही होगी। लेकिन अगर हम मान लें तो फिर वो ये शेर लिखता है। लाइक उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ये चीज़ इनकॉर्पोरेट किया कि ये हमारी अदलिया की हालत है, ठीक है।
तो और इससे पहले वो अपने रिमार्क्स में भी कह चुके हैं कि जब भुट्टो के ट्रायल जी में जी 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 तूल दिया जाता रहा तो उसमें जजेस रिटायर होते गए और फिर नए जजेस आते गए और वो क्या करते गए, ठीक। तो वो सब कुछ बता रहे थे कि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाह रहे थे उस वक्त कि ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से भी आ गए हैं ना जी एडवोकेट जनरल साहब, जी जी ठीक है, तो लगता है ये एक आधा दिन और बाय किया जा रहा है, कुछ काम करना है। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर काम नजर आया फैसला 3-2 से आ गया। और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो थ्रू आउट हमें क्लियर नहीं नजर आ रहा था कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान के साथ है, बिल्कुल। और हम जस्टिस शकील अहमद के बारे में रीड नहीं कर पा रहे थे कि वो लाइन वो किसकी तरफ है, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने जो फैसला बनता था वो दिया। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है असद तूर साहब, यही सवाल मैं सईद बलोच साहब से भी करूंगा। सदर को सियाटी वाला मामला वापस भेजा गया, आपको क्या लगता है कि सदर साहब इस पर कब तक काम करेंगे? दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला किस्सा चल रहा है, केस चल रहा है इमरान खान साहब की सजा के सस्पेंशन के हवाले से, उसमें अभी तक जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम की तश्कील नहीं हो सकी। तो ये दो मामला सदर साहब इस पर कब तक काम कर देंगे? जो सिनेटी वाला मामला है इशू के, इंशाल्लाह वो जैसे उनके पास आएगी वो कर देंगे। मतलब मेरे ख्याल में जिस तरह समरी भी तो एक दिन में क्लियर हुई, आज रात में ही ये हो सकता है, क्योंकि 1 फरवरी 2025 को आपके चीफ जस्टिस सिंध लाहौर हाई कोर्ट चीफ, इसके अलावा जज थे जो डोगर साहब, इसके अलावा जो दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन सब के साथ एक ही दिन के अंदर मुशावरत हुई थी, इनके साथ कम्युनिकेशन हुई थी, और वो सारी चीज़ें हुकूमत के अपने रिकॉर्ड से साबित होती हैं। तो ये जैसे ही अब यहाँ से फैसला हो गया, ये आज ही इसकी मुसद्दका कापी जाएगी आर्डर की सदर पाकिस्तान के पास, और कभी इम्कान यही है कि आज शाम तक ही इसके बारे में सीनियरिटी जो है वो तयन करके सदर पाकिस्तान उसका नोटिफिकेशन। असद तूर साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह अगले चंद रोज के अंदर अंदर आपका जुडिशियल कमीशन का इजलास हो और उसमें ये मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बने। असद तूर साहब इसे कह रहे हैं इंशाल्लाह। मैं जाते जाते 2-3 मिनट में असद तूर साहब से एक और सवाल करूंगा। असद तूर साहब मुझे ये बताइए कि रात को सदर ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, यूएस के, उनकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है वहाँ पर। इस सारे मामलात में हमारी जो सियासी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब आपके चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कहाँ खड़े हैं सारे मामलात में? वहीं पे खड़े हैं जो उनकी हैसियत है। क्या आप उनसे तवक्को करते हैं? क्या करते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना यार, क्या बात कर रहे हैं? देखें, आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगी कि असल में मुल्क का हुक्मरान कौन है और शहबाज शरीफ साहब की कितनी हैसियत है। शहबाज शरीफ साहब इज लाइक एक गोद लिया हुआ बच्चा है ना, तो आप छोटे बच्चे को जब वो बाहर जा रहा होता है ना, अगर बिलफर्ज कई जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल के, अगर वो ट्रिप पे जा रहे हो स्कूल के, तो कोई पेरेंट्स में से एक साथ चला जाता है, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब दुनिया के जितने ममालिक रहते हैं तो आर्मी चीफ उनके साथ जाते हैं, अच्छा, ठीक है। वो उस मीटिंग का हिस्सा होते हैं, वो वहाँ पे लाइव बैठ के प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस भी देखते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब ठीक, लाइक वो फॉर एग्जांपल मैं वैसे ठीक है। तो अब आर्मी चीफ खुद गए, हाँ वो किसी को लेके नहीं गए, हाँ, वो किसी को नहीं लेकर के, क्योंकि कोई हैसियत ही नहीं थी। बस ठीक, इतनी हैसियत है। सादा सी बात में बड़ी गहराई के साथ समझा दिया। मेरे ख्याल में मजीद पीछे कोई गुंजाइश रहती तो नवाज शरीफ साहब की हैसियत क्या है फिर? वो जो कहते थे कि शहबाज शरीफ और मैं एक ही, तो वो भी वही है। नाज़रीन, असद तूर साहब ने गाली बका दी थी जो इन्होंने कहा कि मैंने पूछा इनसे नवाज शरीफ क्या है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ का पिछले दिनों बयान आया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं ही शहबाज शरीफ को समझे कि मैं ही नवाज शरीफ हूँ। मैंने असद तूर साहब से ये पूछा कि बताएं कि फिर नवाज शरीफ की क्या हैसियत है, तो उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ की हैसियत है वही उनकी हैसियत है। तो मुझे असद तूर साहब ये तमाम डिटेल आपके सामने रखी है जो पाकिस्तान में अदलिया की जो जिस तरह मैंने जनाजे का जिक्र किया था, जो आज जनाजा उठाई, लेकिन असद तूर साहब का कहना है कि जनाजा बहुत पहले उठ गया था। वो काजी फाइज साहब उन्होंने कहा कि उन्होंने उठाया था जनाजा, लेकिन चले ये उससे भी पहले उठा था असद तूर साहब। काजी मुनीर के दौर में भी इस तरह को कुछ हुआ था मामला, मौलवी तमीजुद्दीन केस में। हाँ, वो तो था, लेकिन वो बहुत छोटे रह गए हैं, क्या वो बोने हैं।
और वो बौने रह गया। हम बोले रह गए। अब इनका कहना है कि वो बौने रह गए और अब बहुत बड़ा कदवर बने हैं जनाब गाजी फाइज साहब। मुझे असद तूर साहब और सईद बलोच साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।